नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में 11वीं के बाद प्राइमरी का जो रिजल्ट है ये भी जारी कर दिया गया है। प्राइमरी का जो रिजल्ट है इसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ डीएलएड के आधार पर प्राइमरी का जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। कुल 72,419 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, लेकिन जो लिस्ट है उसमें लगभग 62,000 के आसपास लोगों के ही नाम हैं। ठीक है, तो फिलहाल कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने। बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। उन्होंने बातों को गोल गोल घुमाया और कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों के आधार पर ही परिणाम जारी कर दिया गया है। अभी बीएड वालों के साथ क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शेष है। 17 तारीख को कोई मामला निष्कर्ष तक पहुँच नहीं सका, तो आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश आता है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी, मतलब 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं और प्राइमरी को जोड़कर 1,22,324 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल घोषित हुए हैं। उच्च माध्यमिक में कुल जो सफल हुए हैं उनकी संख्या है 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राइमरी में 72,419 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल घोषित हुए हैं। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इसके बाद नियुक्ति कर दी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,461 पदों के लिए हुई थी। उच्च माध्यमिक में 57,602 पद थे, माध्यमिक में 32,916 और प्राइमरी में 79,943 पद थे। इसमें 48,137 पद कुल मिला के खाली रह गए हैं। इनको अब कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, मतलब अब अगली भर्ती में ये जो रिजल्ट है इनको जोड़ा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आने वाली हैं और ये परीक्षा भी बीपीएससी करवाएगा। अक्टूबर के अंतिम या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में ये वैकेंसी आ सकती है। अब क्योंकि पहली जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें लगभग 48,000 पद खाली हैं, तो दूसरी शिक्षक भर्ती में 70,000 से पद बढ़ेंगे और ये पद बढ़कर 1,20,000 से ऊपर तक जा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, 1,20,000 रिक्तियाँ आने वाली हैं दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में। तो जो बची हुई रिक्तियाँ हैं सरकार की ओर से, जो पहले ही 70,000 पद निकाले गए हैं, इसमें अगर देखा जाए तो मध्य में कितना है, 31,982 है, माध्यमिक में 18,880 है, उच्च माध्यमिक में कुल 18,830 रिक्तियाँ हैं। इस बार प्राइमरी की भर्ती के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसमें जूनियर है, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है। तो दूसरे चरण की रिक्तियों में बचे हुए पहले चरण की रिक्तियों को जोड़ा जाएगा, तो इसके बाद विज्ञापन निकलेगा, मतलब कि सीटों की संख्या जो है वो बढ़नी तय है। तो अभी जो है फिलहाल जो न्यूज़ है वो यही है कि राज्य भर में पहले दिन 800 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग के लिए आप लोग वेबसाइट पे जाकर जरूर विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अब संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा कि काउंसलिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बताना संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियाँ पहले ही तय की जा चुकी हैं और पहले चरण में जो 48,000 रिक्तियाँ बची हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या लगभग 1,20,000 हो जाती है। तो जानकारों की माने तो अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में ये नया विज्ञापन जारी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने एक विज्ञापन जो कि सितंबर के महीने में ही जारी किया था, अब इस पर आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। भर्ती का नाम है आशु लिपिक मुख्य परीक्षा। इसमें लगभग कुल मिला के 230 के आसपास पद हैं, एग्जैक्टली शायद फिगर इसका 227 या 237 का है। जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अभ्यर्थी जो हैं वो इंटरमीडिएट पास हों, ठीक है, प्लस उन्होंने PET 2022 की परीक्षा दी हो और उनका सर्टिफिकेट हो। साथ ही साथ इसमें आपका जो शॉर्ट हैंड है उसकी भी परीक्षा ली जाएगी। शॉर्ट हैंड आपका जो है ये 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग होगी हिंदी में, इसमें 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग उनकी करवाई जाएगी जो लोग पहले स्टेज की परीक्षा, जो कि जैसे कि होती है परीक्षा MCQ बेस्ड, जो लिखित परीक्षा में पास होंगे और शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फिर जो है आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी जो आपका सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप PET पास हैं, आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड आती है और इंटरमीडिएट प्लस CCC आपके पास है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 22,000 कांस्टेबलों को हाई कोर्ट से राहत। तो हाई कोर्ट ने कहा कि 2006 से सभी सेवा लाभ दे सरकार। खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बसपा शासनकाल में निकाले गए 22,000 कांस्टेबलों को वर्ष 2006 से सारे सेवा लाभ देने का आदेश दिया है। तो कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इस आशय का आदेश शीघ्र ही पारित करे। आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी जिलों में तैनात हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों द्वारा दाखिल याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया है। यह कांस्टेबल भर्ती सपा शासनकाल में 2005-06 में हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें सेवा वर्ष में वर्ष 2009 में बहाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार के केस में आदेश दिया कि वर्ष 2005-06 के आरक्षियों को नियुक्ति के दिनांक से सेवा में निरंतर माना जाए। सभी कांस्टेबल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर द्वितीय प्रमोशनल पे स्केल यानी कि दरोगा के पद का वेतनमान प्रशिक्षण की अवधि को जोड़ते हुए पाने के हकदार हैं, परंतु इन्हें इनका कोई लाभ नहीं दिया गया। तो चलिए 22,000 कांस्टेबलों को हाई कोर्ट से राहत मिली। और हवलदार भर्ती परीक्षा यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और हवलदार परीक्षा 2022 का जो परिणाम है उसको भी यहाँ पर जारी कर दिया है। 11,788 पदों के सापेक्ष 11,450 अभ्यर्थियों को चयन किया गया है। परीक्षा 2 से 19 मई और 13 से 20 जून तक हुई थी। ठीक है, तो ये भी एक अपडेट है आप लोगों के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नवंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का इको गार्डन में 72वें दिन भी धरना जारी है। अभ्यर्थियों ने शैक्षिक परिभाषा के गलत पाए गए एक सवाल के स्थान पर 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट जारी करने की मांग की है। बुधवार को धरना प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था, तो इस दौरान उनकी मांगों पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती यानी कि PET और PST एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कांस्टेबल के 3,578 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता मापतौल यानी कि PET और PST परीक्षा का आयोजन 26 से 31 अक्टूबर तक होना था। आधिकारिक नोटिस के अनुसार विधानसभा चुनाव 2023 के कारण प्रभावी आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र उक्त परीक्षा को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए स्थगित किया जाता है। अभी जो है नई डेट PET और PST की नहीं आई है। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पहले विभाग की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in और recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाक के जरिए नहीं भेजे जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज यानी कि 19 अक्टूबर को PET का जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर जारी कर रहा है। इसके पहले जो एडमिट कार्ड थे वो ईमेल से भेजे जा रहे थे, लेकिन अब 19 अक्टूबर को जो अभ्यर्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO की या फिर PET परीक्षा की या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की, तो मई से लेकर सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपके सामने है और इसमें आपको वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। लगभग आपको 95% क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे और ये जो PDF है बहुत ही सरल भाषा में है। जो अभ्यर्थी इसको परचेज कर चुके हैं निश्चित रूप से वो इसके बारे में आपको बेहतर बता पाएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। विशेष नवरात्रि ऑफर का लाभ आपको उठाना चाहिए और ये 5 महीने PET के लिए तो रामबाण है, बाकी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिकी भी अपलोड है, मतलब वार्षिकी की PDF भी आ चुकी है जिसमें जनवरी से लेकर
सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर है। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, जो अभ्यर्थी लेना चाहते हैं जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।